लास्ट क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेस लिखवाए थे, आज उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन है इफ़ अगर x + 1/x की वैल्यू अगर -6 है देन फाइंड x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। ओके, ऑप्शंस मैं दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन -7776, बी ऑप्शन -6726, सी ऑप्शन -6730 और डी ऑप्शन -6732। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन है कि अगर x + 1/x की वैल्यू -6 है तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, हमें पावर 1 से पावर 5 में जाना है तो पहले हम पावर 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर पावर 3 की, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू है उसे माइनस करना पड़ेगा। ओके चलो, सबसे पहले x पावर 2 यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी, देखो सिंपल है, इसका स्क्वायर करके -2 करना है, जो क्या होता है अगर x + 1/x की वैल्यू k है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है k² - 2। तो -6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। 36 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 34। ओके, अब देखो, अब हमें पावर 3 यानी कि x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे आएगी, वो आएगी इसका क्यूब करके -3 इंटू दिस वैल्यू। फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे k होता तो फॉर्मूला होता है k³ मतलब -6 का क्यूब -3 इंटू k, जिसकी जगह क्या है -6। अब देखो ये माइनस साइन की वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी का आंसर गलत आ सकता है। अब देखो पहले इसको फोकस करते हैं, -6 के क्यूब को। -6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -216, क्योंकि अब देखो माइनस का क्यूब है मतलब -3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब एक बार माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे कि देखो -6 इंटू -6 इंटू में -6 ब्रैकेट के अंदर। देखो अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता तो ये कितना आ जाता है, देखो इसकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 36 आ गया, फिर मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 216। ओके, अब देखो अब देखो ये माइनस इंटू माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखो ये 18। अब देखो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का, देखो माइनस के 216 में हम +18 जोड़ रहे हैं, माइनस की बड़ी वैल्यू इसलिए माइनस का साइन आएगा। कितना आएगा, देखो माइनस का 198 आ गया। ओके, अब देखो हमें x² + 1/x², हमें x³ की वैल्यू पता चल गई। अगर हमें पावर 5 की वैल्यू निकालनी है वो कैसे आएगी, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई और माइनस में ये जो x + 1/x की वैल्यू है तो इसको मैं यहाँ लिख कर देता हूँ। क्या आएगा, देखो 34 इंटू में माइनस का 198 है ना, माइनस में ये वाली वैल्यू जो कि है -6, ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस ये पूरी वैल्यू हो रही है। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो अब अगर आप देखो तो इसमें आप देख सकते हो कि यूनिट डिजिट इन लगभग इन दोनों की सेम है, लेकिन और बाकी सबकी अलग अलग है। तो पहले यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। देखो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 8 चौक 32, यानी कि देखो 2 आएगा लास्ट में, और ये माइनस है तो ये माइनस की वैल्यू रहेगी। मतलब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा जो माइनस का होगा और इसके लास्ट में 2 होगा। अब देखो अब इसको देखते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस में 6। मतलब कि देखो सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा इसको, इस माइनस के बड़े नंबर इसके लास्ट में 2 है, जब आप इसमें 6 जोड़ोगे तो जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 6 ही होगा, है ना। कैसे, देखो सिंपल है, अगर आप जब माइनस करते हो तो क्या करते हो, यहाँ से कैरी ले लेते हो ना, तो जब ये 2 का क्या हो जाएगा 12, अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ 6 ही आएगा लास्ट में। ओके, चलो अब हमें यही देखना है कि किस ऑप्शन की लास्ट की डिजिट 6 है। देखो इसकी मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकते आंसर। अब इन दोनों में फंस गए। अब हम अभी क्या करना पड़ेगा, अब हम लगाएंगे डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम लगाना पड़ेगा कि देखो अब यूनिट डिजिट का काम तो खत्म हो गया है ना, इसमें 6। देखो डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, देखो सिंपल है। देखो इसका अगर आप इसका डिजिटल सम देखोगे तो ये तो 9 है, इसका मतलब यहाँ तो माइनस का 9 आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 6, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है
इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आ रहा है आपका माइनस का 3 आ रहा है डिजिटल सम। अब देखते हैं, चलो माइनस तो इन दोनों में ही है ना। अब देखते हैं डिजिटल सम 3 किसका है। देखो इसका देखोगे 3, इसका तो 9 हो गया, ये नहीं हो सकता, यही ऑप्शन आंसर हो गया। अब इसका डिजिटल सम देखेंगे तो कितना हो रहा है, देखो ये 9 प्लस 7 7 2 9 हो गया, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 और 6 21, 21 का डिजिटल सम 3। देखो यही आंसर हो गया। ओके चलो, बाकी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आप एक बार करके देख लेना, कोई नो डाउट्स देयर। ओके चलो, अब एक इसी क्वेश्चन का एक अगला टाइप भी देख लेते चलो। ओके चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता और मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू -6 होती है और हमें x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू पूछी होती तो क्या आंसर आता। अब देखो ऑप्शन से मत जाना, सारे ऑप्शन सब इस क्वेश्चन के आंसर नहीं है। ओके अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते, तब भी हम x² + 1/x² की वैल्यू निकालते, वो क्या आती देखो इसका वो क्या आती है, इसका स्क्वायर +2 करना होता है, क्योंकि इस बार हमें तो क्या होता 36 + 2 कितना होता है, देखो 38 हो जाता है ना। अब देखो अब हमें क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आती है देखो x³ - 1/x³, इसकी वैल्यू क्या आती है देखो 6 का क्यूब + 3 × 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में हम कितना 18 जोड़ते तो कितना आ जाता, ये आ जाता आपका 224, 234 आ जाता। ओके हाँ चलो ठीक है, ये आ जाता। अब देखो अब हमें x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 चाहिए, उसके वो कैसे आएगी, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, x² से x³ मल्टीप्लाई होगा और इससे 1/x² से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो आ जाएगा। लेकिन जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा देखो -1/x मतलब x - 1/x यही आ जाएगा प्लस में, तो उधर जाके क्या होगा माइनस, है ना। तो बस अगर हमें इस 5 की वैल्यू निकालनी तो वो क्या आएगा देखो 38 इंटू में इसका जब क्यूब करेंगे, सॉरी ये वैल्यू शायद मैंने गलत निकाल दी, मैंने माइनस के साइन को ध्यान नहीं दिया, एक बार मैं इसको ध्यान से निकालूँ तो ऐसे आएगी ना, कितना होगा -6 का क्यूब कितना आएगा -216, हाँ -216 आएगा। और इन देखिए प्लस उधर जाके 3 इंटू कितना आएगा ये -6 है ना, के की जगह -6। अब देखो माइनस माइनस, हाँ तो ये कितना आएगा माइनस का 234, हाँ ये आ जाएगा देखो माइनस का 234 प्लस में, सॉरी ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस का 6। ओके अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ओके इसको तो अब एग्जैक्ट सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस तो मैंने दिए नहीं। ओके पहले काम करते, पहले इसको 19 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्योंकि 38 का मतलब होता है 19 × 2, पहले 19 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखो 19 चौका कितना होता है, 19 चौका 76 होता है, 7 इधर 19 या 57 होता है, तो कितना हो गया 6, 19 दूनी 38 कितना होता है, 38 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44। अब इसको 2 से एक बार और मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस का ये प्लस का 6 है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का ये आपका यही हो गया आपका आंसर। ओके बाकी अगर आपको डिजिटल सम मैच करना है तो वो करके देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन में ये होता तो यूनिट डिजिट क्या होता, देखो यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हो इससे, 8 चौक 32 माइनस यहाँ पे माइनस का ऐसे 2 होता प्लस में 6, देखो 6 ही आता है ना। और डिजिटल सम देखना है, देखो कितना हो गया 8 और 3 11, इसका 2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 7 2 9, हाँ -9, तो ये -9 ही हो गया इसका डिजिटल सम। -9 + 6 कितना होगा माइनस का 3 ही आ रहा है डिजिटल सम। देखो 8 इसका डिजिटल सम 3 और इसका देखते हैं कितना आ रहा है 8 × 24, 24 6 6 2, हाँ तो इसका भी 3 ही है। तो बस हमारा सेटिस्फाई करके चलिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी CGL 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ 3y - 3/y बराबर है 5 के, देन फाइंड
वाई स्क्वायर प्लस 1/y²। ओके, ऑप्शन मैं दे देता हूँ। पहला ऑप्शन 47/9, बी ऑप्शन 49/9, सी ऑप्शन 41/9 और डी ऑप्शन 43/9। बता, देखो अब कोई कह रहा होगा कि चलो हमें x माइनस 1/x पता होता तो हम निकाल लेते, x² प्लस अपन y² प्लस x की जगह y है, लेकिन यहाँ पे क्या है, y में 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करें दोनों साइड तो ये 9y² प्लस 9/y² आएगा, जो कि यहाँ है नहीं। देखो सिंपल है, आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में से 3 कॉमन आ रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 कॉमन, ये बच जाएगा y माइनस 1/y बराबर है 5 के। अब देखो ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा था बस। अब देखो आपको y माइनस 1/y की वैल्यू पता है, अब y² प्लस 1/y² की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होगा, इसके होल स्क्वायर में 2 ऐड कर दो तो 25/9 प्लस 2 कितना होगा, 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 43/9। ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाया तो देखो ये 25/9 प्लस 2 आएगा y² प्लस 1/y² की वैल्यू। अगर देखो 9 दूनी 18 प्लस 28 कितना हो जाएगा, ये आपको 43/9, यही आंसर है। देख लीजिए एक बार। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें रिवाइज कराना चाहूँगा जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। वो ये कि सपोज़ अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होती थी, वो होती थी √k² माइनस 4। ओके, चलो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं k की जगह यहाँ पे 4 पुट कर दूँ, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2√3। देखो ऐसे हो जाएगी। ओके, अब अगर देखो सपोज अगर मैं 4 की जगह मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 5 ले लूँ, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये सेम लेकिन आएगी। देखो 5 का स्क्वायर 25 में से 4 माइनस कर देंगे 21 तो √21 आ जाएगी वैल्यू ऐसे। ओके, चलो आप निकाल पा रहे हो। ओके, चलो अब थोड़ा अभी काम करते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू लेते हैं और x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं। ओके, चलो उल्टा लेते हैं। इसका पहले का फॉर्मूला बताया तो जैसे कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है, जो कि फॉर एग्जांपल k गिवन है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √k² प्लस 4। ओके, चलो अब कुछ वैल्यूज़ लेते हैं और आंसर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू ले ली, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो इस बार 6 ले लेते हैं। 6 x माइनस 1/x की वैल्यू 6 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√10। ओके, उम्मीद, हाँ सही है। चलो ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ x² माइनस 1/x² बराबर 4√2 देन फाइंड x⁴ माइनस 1/x⁴। ओके, हाँ, और ये भी क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा गया था। ओके, पहला ऑप्शन आपका 16√2, दूसरा ऑप्शन 8√2, तीसरा ऑप्शन 24√2 और डी ऑप्शन 32√2। चलो बताओ, सिंपल है,
आपको दिख रहा होगा कि x की पावर 2 है और बीच में माइनस है, और आपको x की पावर 4 में जाना है और बीच में माइनस में रहना है। अगर यहाँ x की पावर 4 प्लस होता फिर तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस स्क्वायर करके -2 करना होता। तो देखो आपको क्या करना है। अगर आप x टू द पावर 4 -1 अपॉन x टू द पावर 4 का फॉर्मूला लगाओगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो जाए x² + 1 अपॉन x² मल्टीप्लाई x + 1/x मल्टीप्लाई x - 1/x। अब देखो आपके पास सॉरी फॉर्मूला ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा कर दिया। जब मेरे पास x² - 1 अपॉन x² की वैल्यू है तो ये क्यों लगानी है ना। सॉरी, तो इतने से ही बात बन जाती है। आपके पास इसकी वैल्यू तो है 4√2, बस अगर आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो कि सारे ऑप्शंस 4, मतलब कि एक ऐसा नंबर आएगा जिसका फैक्टर 4√2 हो, है ना। तो सारे ही ऑप्शंस 4√2 के मल्टीपल हैं, है ना। तो देखो अब आप ऑप्शन से तो कर नहीं सकते, आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कोई बोले क्या इसके लिए मुझे x - 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? जी नहीं, देखो वो डायरेक्ट आ जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब x² को ना एक काम करो, y मान लो। देखो अगर आप y मानो तो क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस y की वैल्यू क्या होगी, देखो 4√2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए y + 1 अपॉन y की, है ना, क्योंकि हमने x² को y मान लिया। अब आप निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगी, देखो आ जाएगी। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि x - 1 अपॉन x की वैल्यू k है, तो x + 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, k² + 4 का अंडर रूट। तो बस x की जगह यहाँ y है, तो देखो तो अब y + 1 अपॉन y की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर + 4 का रूट करना है। देखो 4 × 16 दूनी 32, 32 + 4 कितना होगा 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये y + 1 अपॉन y यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 6 और इसकी वैल्यू कितनी है 4√2। तो देखो 6 × 4 = 24 √2, इसी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है। ओके याद रखना, क्वेश्चन है अगर x - 1 अपॉन x की वैल्यू 5 है तो बताओ x की पावर 6 + 3x³ -1 अपॉन x की पावर 6 -8x³ -1 की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन 13/12, दूसरा ऑप्शन 11/13, सी ऑप्शन 3/8 और डी ऑप्शन 4/9। बताओ। देखो अब कोई कह रहा है कि ये तो समझ भी नहीं आ रहा है क्या है, ये दिखने में इतना भयानक सा लग रहा है, क्या करे। देखो कुछ नहीं है, अगर आप देखो तो यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ x की पावर 0 है। यहाँ भी 6, यहाँ भी 3, यहाँ पावर 0। देखो पावर मतलब 3 का मल्टीपल चल रही है x की ऊपर नीचे। अगर आप x³ कॉमन ले लो ऊपर नीचे से या डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा, मैं कॉमन लेके बताया था। देखो आपने x³ अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ x की पावर 3 लिया, यहाँ x की पावर 6, तो 6 में से 3 माइनस तो x की पावर 3 बच जाएगा यहाँ पे। ओके देखो है ना। और अगर यहाँ इसकी बात करो, देखो भी -1 की बात करो, यहाँ x की पावर 0 है ना। तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, ये ऊपर भी x³ अपॉन नीचे भी x³ है ना, क्योंकि देखो ये ऊपर नीचे कट के तभी बन आ गया। देखो मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बस ये नीचे वाला बच जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा -1 अपॉन x³। ओके और देखो ये प्लस में 3x³, यहाँ x³ बाहर आ गया, खाली क्या बच गया 3। ओके 3 बच गया यहाँ पे। और देखो नीचे से भी हमने क्या x³ कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी यही बात हो जाएगी। क्या हो जाएगा, देखो ये x³ -1 अपॉन x³ माइनस में 8। ओके
हाँ जी हाँ, ओके। चलो अब देखो हमें x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है 5, हमें x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पता करनी है। अब देखो ये x वैसे तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, बस हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए, जो आएगी इसमें +3 और नीचे -8 करके हमारा आ जाएगा। क्या आएगी देखो, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, तो x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 125 में 15 ऐड कर देंगे कितना आएगा 140, तो ये 140 में ये 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 143 और अपॉन 132। ओके, अभी कट किससे रहा है, 11 से कट रहा है। हाँ 11 से कट रहा है, 11 13 अपॉन 12। हाँ ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके देख लो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, देन फाइंड x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में ये 1। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। पहला ऑप्शन आपका 9/4, दूसरा ऑप्शन 27/8, तीसरा ऑप्शन 5/2 और डी ऑप्शन 2। चलो बताओ, देखो सिंपल है, यहाँ भी यही लॉजिक लग जाएगा। देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 0। अगर आप ऊपर से देखो, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, है ना, या x कॉमन लेके उधर कर दो 0 हो जाएगा, है ना, कुछ भी कर सकते हो। अगर मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर दूँ, मतलब कि यहाँ भी x से डिवाइड और यहाँ भी x से डिवाइड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई बोले ऐसा कर सकते, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशन है, दोनों साइड हमने सेम ऑपरेशन करा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा, देखो जब ये x इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को ये x डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। x इसको भी डिवाइड करेगा, x इस 3x को भी डिवाइड करेगा और x इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से खाली x बच जाएगा, x प्लस यहाँ से ये 1/x बच जाएगा और ये -3। ओके, बराबर ये 0, तो ये देखो -3 उधर चल जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओके चलो ठीक है, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ गई। अब कोई बोले कि यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, देखो यहाँ 4 है या 2 है, कैसे कर सकते हैं। देखो कुछ सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहो तो नीचे से x³ कॉमन लेके, है ना, ऊपर पहुँचा दो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। अब देखो, अगर मैं कुछ भी करके यहाँ ऐसे 1/x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, ये 1/x इधर जाएगा, ये x³ हो जाएगा, है ना। ऊपर पावर 4 नीचे 1 1 कट जाएगा तो x³ बच जाएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/x³ मतलब x³ प्लस 1/x³ बन जाएगा, है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अभी 1/x आए कैसे, सिंपल है। ये आप अगर नीचे से x कॉमन ले लो, अगर मैं नीचे से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो यहाँ x बच जाएगा, प्लस इसकी बात कर रहा हूँ मैं 1, यहाँ से अगर मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ से प्लस 1/x बच जाएगा, है ना। और ये प्लस यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से 5 बच जाएगा। ओके, और अब ये इसी x को, है ना, ये देखो ये x/1 है, अगर मैं ऊपर पहुँचा दूँ तो ये ऐसे पलट के चले जाएगा 1/x, है ना। और अभी 1/x अब जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके ऐसे कर देगा, इधर x³ कर दे और इधर भी 1/x³ कर देगा। ओके, अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 5 नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ गया 8। ओके, सभी ऑप्शन में से ऊपर भी निकाल लेते हैं। और देखो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आएगी 3³ माइनस 3 के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9/4, ये ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है शायद किसी को इस पार्ट में कन्फ्यूजन आ सकती है कि ये यहाँ से ये कैसे आ गया,
देखो कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व भी करो, अगर मैं इसी को दोबारा सॉल्व करूँ तो वापस इधर पहुंच जाऊंगा। कैसे, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। चलो देखो, पहले 1/x, अगर मैं इधर एलसीएम ले लूँ तो ये ऐसे बन जाएगा x² + 5x और ये होल अपॉन में x, है ना। अब अगर मैं इस x को मैं ऊपर पहुंचा दूं, है ना, ये ऐसे पलट के ऊपर जाता है ना, जैसे कि ऐसे होता है, सुना होगा आपने a/b/d हो। तो अगर मैं इस a/b/d को ऐसे पलटूँ तो ये ऐसे हो जाएगा ना, a इंटू ये b/d पलट जाएगा, ये d/b बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे पलट के ऊपर जाऊँ, लेके जाऊँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, x ऊपर चले जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, है ना। देखो b नीचे और ये d ऊपर पहुँच गया। अब देखो ये x एक्चुअली ये ऐसे x/1 है ना यहाँ पे। अब देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ x⁴ बन जाएगा और ये x³ से 1/x³ से 1/x² बन जाएगा। देखो वही बात है। ओके, अगर इसको नहीं समझ में आया वो रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो आपने बस इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बस ये काफ़ी हैं। अब चलो अब एक इसके अगले टाइप पे चलते हैं और वो है अनइक्वल कोफिशिएंट। सब लोग हेडिंग डाल लो, नया टाइप शुरू हो रहा है अनइक्वल कोफिशिएंट का। स्पेलिंग यार गलत हो तो देख लेना मैंने। अभी अब जितने भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे उसमें देखो जो x, जैसे कि x + 1/x, उसमें x का कोफिशिएंट 1 था, है ना। लेकिन अगर मान लो जैसे कि मैं यहाँ ऐसे कर दूँ 4x + 1/3x की वैल्यू मैं दे दूँ आपसे कोई सी भी। चलो मैंने दे दिया आपको 2 दे दी, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। और मैंने आपसे पूछा बताओ 16x² + 1/9x² की वैल्यू बताओ, है ना। देखो अब वो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 2 का स्क्वायर -2, नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि वो बताया तो कैसे। इसमें जो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, अगर सपोज यहाँ पे 2 की जगह k लिखता और आप इस फॉर्मूला लगाए थे कि k² -2, है ना, वो गलत हो जाता। कैसे मैं आपको ही बताया था। देखो अगर आप जैसे कि वही है, चलो ये तो मैच कर गया कि यहाँ 4x है, यहाँ उसी का स्क्वायर 16x², यहाँ 3x है या 9x², मैच तो कर गया। अगर हम दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, देखो ये 16x² हो जाएगा, ये 1 + 1/9x² हो जाएगा। प्लस जब हम 2a भी करेंगे क्या होगा, 2 इंटू में ये 4x इंटू में ये 1/3x बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो x से तो x कट गया, लेकिन क्या होगा ना, 2 इंटू 4/3 जो कि क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ रहा है, देखो ये यहाँ पे आ रहा है आपका 8/3। ओके 8/3 जो कि उधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4 × 12 - 8 कितना होता है, 4/3 आ जाएगी आपकी ये वैल्यू। देखो 4/3 आ गई। बस तो बस गेम इतना सा है कि बस आपको एक कोफिशिएंट के हिसाब से उधर ले जाके जो भी नंबर है उसका स्क्वायर -2 इंटू जो ये कोफिशिएंट्स है, बस और कुछ नहीं। जैसे कि इसका अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ये ऐसे में बन सकता है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन देखो फॉर्मूला याद करना, देखो कितने सारे फॉर्मूले याद रख लोगे। इसलिए मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूँ ये आ कैसे रहा है। देखो चलो अगर मैं x के कोफिशिएंट्स कुछ भी मान लेता हूँ, मैंने यहाँ पे a मान लिया, यहाँ पे b मान लिया और ये इसको मैंने k मान लिया। ओके अब देखो अगर मुझसे ये पूछा है कि ax का होल स्क्वायर प्लस bx + 1/bx का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगी। देखो सॉरी अंडर रूट क्यों डाल रहा हूँ मैं, सॉरी, k² - 2a/b और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखो बस यही आएगा और कुछ नहीं। अगर किसी को फॉर्मूला याद करना है याद कर लो, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हाँ वैसे याद ही कर लो, कोई इतना टफ तो है नहीं, है ना। चलो ठीक है, अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलो आ जाओ। चलिए अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस पे।
देखिए जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, और ज़्यादातर तो यही होता है कि फॉर्मूला यूज़लेस है। कभी अगर क्वेश्चन हल्का सा भी घुमा दिया तो फॉर्मूला किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि फॉर्मूला याद ना ही करो तो बेटर है। ओके चलो क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो भी मेंस का है। क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1/16x बराबर है 3 के, देन फाइंड (16x³ प्लस 1/256x³। ओके, ऑप्शंस में दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन आपका 423, दूसरा ऑप्शन आपका 441, तीसरा ऑप्शन 432 और डी ऑप्शन 421। ओके चलो देखो, अब वो ये देखो यहाँ 16 है या 256 तो है, लेकिन 256 16 का स्क्वायर होता है और यहाँ x का क्यूब हो रहा है, तो ये बात तो गलत हो गई। और देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x का क्यूब है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, 16 हो गया। अब क्या करें? अब देखो अगर कोई सोचे कि चलो हम अगर इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4x प्लस 1/4x बन जाएगा। जी सही है, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है इसको सॉल्व करने का, और वो ये कि या तो हम इसको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, या हाँ 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो यहीं से अगर हम x का क्यूब अगर यहीं से क्यूब कर दें तो 16 का क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम करेगा। तो एक ही रास्ता दिख रहा है मुझे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना। उससे क्या होगा, ये 2 अंदर जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे से कट के 1/8x बन जाएगा, और यहाँ 6 बन जाएगा। ओके, जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब 8 और यहाँ पे 512 आ जाएगा। ओके, जो कि बस 2 से ही मल्टीप्लाई करना रह जाएगा हमारा। ओके, मतलब कि बस देखो जो 8 है वो 16 का आधा और 512 जो है 256 का दुगना होगा। ओके चलो अभी 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस 1/8x ये बराबर आ जाएगा 6 के। ओके चलो अब देखो, अब अगर हम क्यूब कर दें दोनों तरफ और फॉर्मूला लगा दें तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये ऐसे आ जाएगा 8x³ प्लस 1/512 x का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस है ना 3 इंटू क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2/8 इंटू में 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके मैंने सही किया है ना, एक बार देख ले तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3 इंटू a है ना इंटू में a प्लस b, हाँ सही लग रहा है। चलो अब देखो अगर मैं इसको काटूँ तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये 2 से काट लेंगे 4 2 जाएगा 3 2, तो ये कितना आ जाएगा 9/2 यानी 4.5। 216 में से माइनस 9/2 घटाएंगे, ये आ जाएगी हमारी इसकी वैल्यू। सॉरी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 9/2। अब देखो अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे हमें 16 चाहिए और यहाँ 512 चाहिए, तो और कुछ नहीं, अगर अब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो यहाँ 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा है ना, और यहाँ देखो 512 नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 256 बन जाएगा x³, बस पूरा मैच हो गया। और बस यहाँ क्या बनेगा वो देखना है। देखो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 432 माइनस 9, कितने आ जाएगा हमारा आंसर, देखो 432 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 423। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, देख लो। ओके देखो मैं फिर से समझाया देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, हमने बस 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि यहाँ 16 बन जाए। अब अगर किसी को ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है कि हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी हिसाब से, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले क्या था, यहाँ पे इक्वल का साइन था ना, इक्वल का साइन मतलब ये और ये बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर जैसे कि मैं बताऊँ 3 बराबर 3 है और अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, देखो 6 बराबर 6 अभी भी बराबर ही होगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम अभी भी इक्वल ही है, हमें तो क्योंकि इक्वल ही रहेगा ना, बस 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, ये हमारा मैच कर गया है ना, ये 816 हो गया और मैं लिख देता हूँ 16x³ प्लस 1/256 x³। ओके, ये मैच कर गया था और यहाँ क्या हो गया, बस हमें वो देखना था। ओके चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज की क्लास को यहीं आराम दे देंगे। if 4a प्लस 1/5a बराबर है 4k। ओके, ये क्वेश्चन CHSL का पूछा गया है, CHSL प्री का। ओके तो बताओ 25a² प्लस 1/16b² की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन आपका 45/2, दूसरा ऑप्शन आपका 55/2 और तीसरा ऑप्शन आपका 43/2। चलो ओके, और डी ऑप्शन आपका 45/4। चलो देखो ओके चलो देखो, अब कोई बोले कि यहाँ पे 4 है प्लस 1/5 है, लेकिन यहाँ जस्ट उस बिल्कुल उसका उल्टा, ये 5 है यहाँ पर है, मतलब कि उसका स्क्वायर 25a² और 4 है नीचे है 1/16b²। ओ सॉरी, क्या कर दिया मैंने, यहाँ भी a ले लीजिए, मैंने b क्यों लिख दिया, सॉरी गलती से। हाँ सही है, चलो है ना। देखो अब लेकिन ये सही है कि ये देखो अब सही है क्वेश्चन, मैंने बोला देखो इफ़ 4a प्लस 1/5 है 4 के बराबर है, तो बताओ 25a² प्लस 1/16a² की वैल्यू क्या होगी। अब वो ये कि देखो ये 4 है उसका स्क्वायर नीचे पहुंच गया, 5 है उसका स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, कैसे, देखो सिंपल है। आप तो क्या करना है, आपको बस इस a की कोफिशिएंट 5 लाना है और b और ये जो इस नीचे जो है इसे इसमें 4 लाना है, 5 को हटा के 4 या 4 को हटा के 4। क्या करें, देखो सिंपल है, आप इस पे ध्यान दो, इसको इस a कोफिशिएंट लो कुछ भी करके आप 5 बना दो। कैसे कर बनाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलो मैं यहाँ तो बहुत बीच हो रहा है, मैं नीचे कर लेता हूँ। 4a प्लस 1/5a ये 4 के बराबर है ना। आपको बस क्या करना है, देखो कुछ भी करके इस 4 को 5 बना दो। कैसे बनाएंगे, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 1 बन जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 5 बन जाएगा। अब देखो ये 5/4 जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो इसको तो 5 बना देगा, 5a बन जाएगा। लेकिन जब ये 5/4 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा और ये प्लस क्या बन जाएगा 1/4a, है ना। और ये बराबर गलती करूंगा, देखो 4 के इक्वल। बस यही गलती हो जाती है जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो। आप ऐसे तो बनाते हो लेकिन आप इसको चेंज करना भूल जाते हो। देखो क्या होगा, जब ये 5/4 इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट के ये 5 बन जाएगा। एग्जाम में ये गलती हो जाती है, इसका बात का ध्यान रखना। ओके, अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्या आएगा, 5² - 2 √23 दिख नहीं रहा क्योंकि अभी कोफिशिएंट्स अलग अलग है, इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 × 5/4, 2 × 5/4 कितना आ जाएगा, देखो ये 2 अच्छा फ्रैक्शन में है वैसे तो कितना, 50 में से 5 घटाएंगे अपॉन 2, 45/2। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।